बात करेंगे कपालभाति की, कि कपालभाति को कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है। तो सबसे पहले तो इसका हमने अर्थ को समझना है। वैसे मेरी इसके ऊपर पहले भी एक वीडियो बनी है, आप उसको भी देख सकते हो। और आज मैं आपको फिर से एक नई वीडियो बताना चाहूँगी। तो उसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले कपालभाति, मतलब नाम से भी स्पष्ट है कि कपालभाति यदि हम इसको करेंगे तो इससे हमारा जो मस्तक है उस पर एक भांति मतलब चमक सी उत्पन्न होती है। चमक का अर्थ ये तो नहीं है कि कोई दीपक आएगा, कहने का अर्थ है कि हमारा भीतर से एक मतलब ऊर्जावान हम बने रहेगी। और जब हमारे मस्तक पे एक ओज तेज चमकता है तो हमें लगता ही है, खुद को भी फ्रेशनेस फील होता है और लोगों को भी दिखता है कि हाँ, इस इंसान में कुछ अलग सा है या फिर एक अलग सी बात है। तो इसके लिए कपालभाति को करना बहुत ही आवश्यक है। दूसरा, अगर मान लो किसी का बीपी बहुत हाई रहता है और जिनको बीपी की ज़्यादा मतलब दिक्कत है, जिनका बीपी हाई रहता है और साथ में हार्ट की जिनको प्रॉब्लम है, पित्त जिनका बड़ा है, रिसेंटली जिनका ऑपरेशन हुआ है या फिर ये समय प्रेगनेंसी है, तो उस समय इस अभ्यास को नहीं करना है या फिर किसी डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही आप करें। और प्रेगनेंसी के टाइम भी नहीं करना। दूसरा, जब हमारे पीरियड वगैरह आते हैं तो उस समय भी इस अभ्यास को नहीं करना है। या फिर पेट में दर्द वगैरह हो तो उस समय भी इस अभ्यास को नहीं किया जाता है। अब इस अभ्यास को करना कैसे है, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम करना तो चाहते हैं और हम नहीं कर पाते। और सबसे पहले तो बोलना भी नहीं आता। कोई कोई जो आप देखोगे अच्छे मतलब योगाचार्य है, अच्छे मतलब योग की फील्ड में है, लेकिन वो लोग भी योग करते हुए करवाते हुए भी इस अभ्यास मतलब इसका जो नाम है वो कहते हैं कपालभाति। तो सबसे पहले तो इस मतलब प्राणायाम का जो नाम है उसको सही से लेना सीखिए। कपालभाति, कपालभाति नहीं है, कपालभाति है। और ये मान के चलिए, अगर हमें बोलना तक नहीं आता तो दूसरा जो आपके सामने जिसको आप करवा रहे हो तो वो समझ जाएगा कि जब इनको बोलना नहीं आता, भले ही आपको करना है, लेकिन फिर उसके जो गलत एक इम्प्रेशन है वो गलत पड़ता है। तो ये भी हमने ध्यान देना है, शुद्ध भाषा में अच्छे से इसको बोलना है कपालभाति। और उसके बाद करना कैसे है। अब बात आती है कि करना कैसे है। मैंने आपको ये बता दिया कि किसको नहीं करना है। सबसे पहले हमने क्या करना है, सांस को बाहर छोड़ना सीखना है। क्योंकि इसमें करना क्या होता है, सिर्फ हमने सांस को बाहर छोड़ना होता है और पेट को अंदर की ओर खींचना होता है। अब लोगों का यहाँ पे भी एक डर बैठता है कि पता नहीं कहीं सांस हमने बाहर नहीं छोड़ी, अंदर ली गई, पेट हमने अच्छे से नहीं मतलब अच्छे से हिला नहीं पाए तो पता नहीं कहीं गलत होगा। ऐसा नहीं है। आप अगर मान लो अंदर भी ले रहे हो तो वो भस्त्रिका हो जाएगा। भस्त्रिका मतलब डीप ब्रीदिंग का जो हम अभ्यास करते हैं उसके ऊपर भी मेरी वीडियो बनी है, तो फिर वो अभ्यास हो जाएगा। दूसरा, पेट की अगर बात करें कि भैया पता नहीं पेट हिल मतलब हम बाहर को हिला रहे हैं अंदर, कोई बात नहीं। अगर आप हिला रहे हो, कम से कम वहाँ पे एक्टिविटी तो शुरू हो रही है। एक बॉटल है, उसको हमने मान लो ऐसे करके हिलाना है, लेकिन हमने क्या कर दिया, उसको यूं हिलाया, लेकिन उसमें फिर भी वहाँ पे कुछ ना कुछ गति स्टार्ट तो हुई ना। तो वही काम है पेट का। आपने बाहर को हिलाया या अंदर को हिलाया तो शुरू मतलब सही उसको कम से कम। तो वही है, आपने डरना नहीं है, करना है। भले ही गलत हो जाए, कितने दिन गलत होगा, 2 दिन गलत होगा, 3 दिन गलत होगा, आप कंटिन्यू कीजिए। धीरे धीरे आपको खुद ही लगेगा कि नहीं, और एक दिन ऐसा आएगा कि आप अच्छे से कर लोगे। तो धीरे से इसको करना है और मैं अच्छे से आपको बताने का प्रयास करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आएगा। सबसे पहले सांस को बाहर छोड़ना सीखिए। पेट पे अभी हमने नहीं जाना है, सांस को बाहर छोड़ना सीखना है, सिर्फ सांस को। कैसे, मान लो सामने आपने जलती हुई कैंडल या जलता हुआ दीपक रखा है। कल्पना कीजिए कि इस दीपक को या इस कैंडल को हमने फूंक मारनी है, लेकिन फूंक हमने मुंह से नहीं मारनी, वो फूंक हमारी नाक के द्वारा होगी। यानी कि नाक से हवा बाहर छोड़नी है ताकि वो दीपक हमारा बुझे। तो अब खुद आइडिया लगा लो कि हमने कितना जोर से उस सांस को बाहर छोड़ना है। अब यहाँ पे भी जब आप बिगनर हो, नए नए हो, तो हो सकता है जैसे सांस आप बाहर छोड़ोगे तो आपको लेने की भी आवश्यकता पड़ेगी। कोई बात नहीं, लीजिए आप सांस। कैसे करोगे फिर, आप शुरू में ये आप शुरू में जब भी करोगे तो इस तरह से धीरे धीरे। फिर आपने क्या करना है, आपका जो मतलब एक ध्यान है वो आपका छोड़ने पे होना चाहिए कि मैंने सांस को बाहर छोड़ना है, सिर्फ और सिर्फ छोड़ना।
फिर उस समय आप लेना बंद कर दीजिए धीरे धीरे। कैसे करोगे? लेकिन यहाँ पे भी कुछ लोग क्या करते हैं, इस तरह से सिर हिलाते हैं, पता नहीं कंधे हिलाते हैं, बाजुए हिलाते हैं। और कुछ कुछ को आपने देखा होगा, कभी कभी हमारा जो फेस का जो एक्सप्रेशन है वो पूरी तरह से बिगाड़ देते हैं, यानी कि चेहरे की जो हमारी सुंदर सी एक आकृति होती है उसको हिला के रख लेते हैं कि जैसे कि पता नहीं हम क्या कर रहे हैं। वो नहीं करना है, सिर्फ नाक का ही कार्य है और किसी भी चीज़ का इसमें कोई कार्य नहीं है। मुस्कान के साथ आप कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। सिर को आपने जैसा है, जिस पोजीशन में आप बैठे हो उसी पोजीशन में आपको रहना है। सिर्फ आपने सांस को छोड़ना है, सिर्फ सांस। चलिए शुरू करेंगे फिर से। ऐसे करके, ठीक है, इतना आपको समझ आ गया। अब दूसरा इसमें जो कार्य है वो है पेट का। अब छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए सांस, कि हमने सांस को लिया था कि छोड़ा था। अब हिलाने का प्रयास करिए पेट को। कैसे हिलाना है? मुझे तो आदत है इसलिए हो जाता है, मतलब सांस के साथ। लेकिन आप जब करोगे तो आपने सांस पे ध्यान नहीं देना। अब आपने सांस को बाहर फेंकना सीख लिया है, अब काम है आपका पेट का। तो पेट को आप करिए, अंदर की ओर खींचना है पेट। शुरू शुरू में हम क्या करेंगे, जब स्टार्ट करते हम, क्योंकि हमारा काम है सिखाना, हम गांव गांव में जाते हैं तो वहाँ पे भी सिखाते हैं, तो इसी तरह से वहाँ पे भी सिखाते हैं। लोगों को बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। उसमें क्या करना है, मतलब पूरा गति से पूरा जोर लगा के करिए। हो सकता है इस समय आपकी बाजुएं भी हिलेगी, कंधे भी हिलेंगे, कोई बात नहीं, हिलने दीजिए, लेकिन करे तो सही। इस तरह से 2-3 बार आप अच्छे से करोगे तो धीरे धीरे, शुरू में तो आपको इतना खिंचाव आएगा, इतना खिंचाव आएगा, क्योंकि आपने कभी पेट को हिलाया ही नहीं है। तो बेचारा ये भी हो सकता है ना हिले, लेकिन कोशिश करनी है। फिर ये काम हो गए। अब आपने दोनों काम अलग अलग कर दिए, अब इन कामों को दोनों को इकट्ठा करना है। कैसे? सांस बाहर, पेट अंदर, सांस बाहर, पेट अंदर। बस दिमाग में इतना ही रखना है, सांस बाहर, पेट अंदर। ये दोनों काम साथ में हो गए। शुरू में जब भी आप करोगे तो मुश्किल से 3 स्टॉक या 5 स्टॉक भी मुश्किल से सही के लगेंगे। वैसे गलत तो आप 20, 25, 50 भी लगा सकते हो, लेकिन शुरू में जब भी शुरू करोगे तो इतना ही हो पाएगा। लेकिन छोड़ना नहीं है, कंटिन्यू कीजिए, कोई बात नहीं। अगर आपको लगता है कि मेरा जो है पता नहीं पेट अंदर जा रहा है कि बाहर जा रहा है, जाने दीजिए, जैसा मर्जी जाता है, लेकिन करे तो सही। उससे क्या होगा, आपकी एक तो प्रैक्टिस बढ़ेगी, आदत बनेगी, और फिर आपको धीरे धीरे क्या है, पेट हल्का सा लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हिला है आपका पेट, वो चाहे आपने बाहर को हिलाया या फिर अंदर को। धीरे धीरे आप अच्छे से करोगे। तो फिर उसके बाद जब आपने अच्छे से सीख लिया, अब आप मुद्रा लगाना सीखिए। मुद्रा के लिए आपने सबसे पहले ये वाली ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा इसको कहा जाता है, क्योंकि एकाग्रता के लिए बहुत अच्छी मुद्रा है। और अब आपने परफेक्शन के साथ करना है। कमर को सीधा रखना है, गर्दन बिल्कुल सीधी, और फिर अब हम इसको करेंगे